बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम के बारे में, सो दीज आर बेसिकली द इफेक्ट ऑफ एक्सोक्रोमिक ग्रुप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेड शिफ्ट को कि व्हाट इज रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट होता क्या है। सो रेड शिफ्ट कैन बी डिफाइंड एज व्हेन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम is shift toward a longer wavelength, then it is called red shift or betachromic shift. रेड शिफ्ट में क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, देन इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। इसको ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं रेड शिफ्ट और इसको हम कहते हैं बेटाक्रोमिक शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या होता है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम? Absorption maximum is basically the extent to which a molecule or compound show its absorbance. इस रेड शिफ्ट को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से आसानी के साथ। ये हमारे साथ बेंजीन मौजूद है और बेंजीन का जो लेमडा मैक्स है वो 254 नैनोमीटर है, यानी बेंजीन जो हमें एब्जॉर्बेंस शो करता है वो 200 नैनोमीटर से अबव शो करता है। और इस बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, यानी अगर हम कहें मोर साइंटिफिक वर्ड में इसमें क्रोमोफोरिक ग्रुप भी मौजूद है। जब इस बेंजीन में हम इंट्रोड्यूस कर दे ये एक्सोक्रोमिक ग्रुप तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड अ लॉन्गर वेवलेंथ। ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। यहाँ पर जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक्सोक्रोमिक ग्रुप इस बेंजीन रिंग में तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे साथ पॉसिबल है। यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर एज रिजल्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। सो अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारे साथ ये आ जाता है और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है, ये माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर चली जाती है और इसके बाद ये डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पर चला जाता है। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 254 नैनोमीटर है। जब इसमें हम एक्सोक्रोमिक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे यानी NH2 इंट्रोड्यूस कर दे, ये हमारे साथ एक्सोक्रोमिक ग्रुप है। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बेंजीन में तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड अ लॉन्गर वेवलेंथ, देन इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट में हमारे साथ कंजुगेशन बढ़ जाती है। जब कंजुगेशन बढ़ जाती है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है और जब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो जाती है किसकी तरफ? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। तो ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है ब्लू शिफ्ट। Blue shift can be defined as when the absorption maximum shifts toward a shorter wavelength, then it is called blue shift or hypsochromic shift. Blue shift में यह होता है कि इसमें जो absorption maximum है वो shorter wavelength की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं blue shift या hypsochromic shift। ये हमारे साथ एनालिन मौजूद है और इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 280 नैनोमीटर है। जब हम इस एनालिन को एसिडिक मीडियम में डाल ले, ये हमारे साथ एसिडिक मीडियम है, जब हम इसमें डाल ले तो ये प्रोटॉन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये प्रोटॉन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। सो यहाँ पर जो इसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ।
यहाँ पर इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो 280 नैनोमीटर है और इसकी जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हमारे साथ आ जाती है वो 254 नैनोमीटर हो जाती है। तो ऐसे शिफ्ट को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट हो। रेड शिफ्ट में हमने क्या कहा, रेड शिफ्ट में हमने ये पढ़ा कि उसमें कंजुगेशन इंक्रीज हो जाती है। जब उसमें कंजुगेशन इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर जब उसमें कंजुगेशन इंक्रीज हो जाती है तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड अ लॉन्गर वेवलेंथ। और इसका अपोजिट हमारे साथ है ब्लू शिफ्ट हो। इसमें यह हुआ कि डिक्रीज इन द कंजुगेशन, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम लॉन्गर वेवलेंथ टूवर्ड अ शॉर्टर वेवलेंथ। सो इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब इस रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के दो इफेक्ट हमारे साथ आ जाते हैं। सबसे पहले हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और दूसरा जो है वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट हो। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है कि एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन caused by a substituent is called hyperchromic इफेक्ट। और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में क्या होता है, अ डिक्रीज यानी इंटेंसिटी में डिक्रीज हो जाती है, अ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इस हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में डिक्रीज हो जाती है, जिस इफेक्ट में इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ओके, थैंक्स।